दर्शक, इस समय मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं, जहां दलित महापंचायत हुई है किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में। मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा हैं, जो परिसंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासचिव हैं। मतलब आप लोग का क्या क्या मुद्दा, किन किन मुद्दों पर किसानों के साथ आपने समर्थन किया है? आज जो हम लोगों ने दलित पंचायत बुलाई है, उसका 3 प्रमुख एजेंडा था। एक तो है कि किसान आंदोलन को समर्थन, दूसरा जो है लेटरल एंट्री है, जिस तरह से जो है चोर दरवाजे से इस मोदी सरकार ने आईएएस बनाने का काम किया है। दूसरा ये है, तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा है शंभू जी, वो मुद्दा है निजीकरण का। सरकार जिस तरह से मोदी जी बेच रहे हैं सरकारी संपत्तियों को औने पौने, लगता है जैसे कोई राजा महाराजा रहे, और जो अपनी संपत्ति को टुकड़े टुकड़े में जो है बाप दादा का अर्जा हुआ है, मोदी जी पिताजी लिख के गए हो कि रेल भाई तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, इस तरह बेच रहे हैं। और दूसरी तरफ से इतना शर्मनाक बयान देश का प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि सरकार का काम देश जो है व्यापार करना नहीं है। कितना शर्मनाक बयान है, प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता हो। क्या ये जो एम्स है जो सरकार चला रही है, वो इस सरकार के लिए व्यापार है, बिजनेस है? जो रेल है, वो जो इस देश की जीवन रेखा है, इस सरकार के लिए व्यापार है? कितने बेशर्म लोग हैं ये जो है देश चलाने को व्यापार कहते हैं। वहीं एक तरफ मोदी जी कभी कहा करते थे कि जो है हमारे खून में व्यापार है। तो इस स्थिति में जब देश का हर तबका, चाहे छात्र नौजवान हो, चाहे छोटा बड़ा व्यापारी हो, चाहे देश का दलित पिछड़ा हो, सब परेशान है। किसान, मोदी जी का विरोध देश का विरोध है, आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं। अगर मोदी जी की नीतियों का विरोध करना जो है देश का विरोध करना है तो वही सही। एक बहुत प्रचलित बात भी है कि जो है अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मोदी जी भगवान के अवतार हैं, आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं, आप लोग देखिए शंभू जी, भगवान के अवतार तो होंगे ही, जिनके लिए अडानी अंबानी के लिए तो भगवान के अवतार ही हैं, क्योंकि आज तक जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ कि भारत माता का नारा लगाकर भारत माता को टुकड़े टुकड़े में बेचने का काम कर रहे हों, तो कुछ लोगों को तो उनमें भगवान नजर आएगा ही कि जिनको ये मिल रहा है औने पौने, जो इस देश के लोगों के खून पसीने से बना हुआ रेलवे है, एयरपोर्ट है, या तमाम संस्थाएं हैं, उसको औने पौने अगर किसी को मिल रहा है तो उसके लिए तो मोदी भगवान ही है। मोदी समर्थक कह रहे हैं कि आप लोग खाली आरक्षण खोर हैं। अगर किसी को लगता है कि आरक्षण जो है कोई खैरात है या भीख है, इस तरह की अवधारणा समाज के एक तबके द्वारा फैलाई जाती है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण एक प्रतिनिधित्व का मामला है कि हमारी जितनी आबादी है, देश के संसाधन में हमें उतनी भागीदारी मिले। तो जो आरक्षित सीट से SC ST के लोग चुन के आ रहे हैं आपके, वो तो मुंह में दही जमा है, उनके तो हटने से सरकार गिर जाता है। वो आपसे ज्यादा समझदार है ना, संसद में बैठे हुए हैं, वो काहे नहीं बोल रहे हैं? भाई आप लोग झुट्टों के आंदोलन जीवी हैं, आप लोग ये सब आंदोलन करते रहते हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। जो लोग हमारी आवाज नहीं उठा रहे हैं हमारे प्रतिनिधि बनकर, उन पर भी हमारी नजर है। अब कोई हमारे बीच से गया और हमारी बात नहीं उठा रहा है, इसका ये मतलब थोड़े कि हम बात कहना छोड़ देंगे, हम अपने हक की बात करना जो है भूल जाएंगे। हम तो अपनी बात कहेंगे। हाँ ठीक है, हमारे बीच भी कुछ लोग हैं इस तरह से जो हमारे समाज का वोट लेकर सत्ता में जाते हैं, सरकार में जाते हैं और हमारी बात नहीं करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से हम सचेत भी हो रहे हैं, समाज सचेत भी हो रहा है ऐसे लोगों से। और यह समय तो बदलाव का दौर है। यह दौर जो है वह समय चला गया जब कुछ भी बोल देते थे, कह देते थे, काम चल जाता। अब ऐसा नहीं। अब नेशनल दस्तक जैसा चैनल है जो सच्चाई से बहुजनों को रूबरू करा। आप लोग वैदिक परंपरा और सनातन के विरोधी हैं। हम लोग हर उस व्यवस्था के विरोधी हैं जो इंसान और इंसान में भेदभाव करता है। अगर वैदिक परंपरा और सनातन जातियों के खेमे में हमें बांटता है, ऊंच नीच का भेदभाव करता है, तो हम थूकते हैं ऐसी परंपरा और ऐसी व्यवस्था। मोदी जी सबसे बड़े संत श्रीमती रविदास जी महाराज, बाबा साहब के सबसे बड़े तो भक्त मोदी जी हैं। मोदी जी ने कहा कि जो है आरक्षण कोई उठा के नहीं ले जाएगा, रोने लगते हैं कभी कभी। इतना नाटकबाज आदमी है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो जब मोदी जी नाटक करते हैं, अगर वो कहते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इसका मतलब है 2 करोड़ युवाओं का रोजगार चला जाएगा। अगर वो कह दें कि व्यापार की स्थिति सुधर जाएगी, तो आप समझ जाइए कि व्यापार का बंटाधार है।
अगर वो कह दें कि आरक्षण को कोई खतरा नहीं है, तो इसका मतलब है इस देश से आरक्षण का बंटाधार है। लेकिन आरक्षण टीवी अखबार तो मोदी जी का गुणगान करता है, पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। शंभू जी, मैं आपकी इस बात का बड़ा फैन हूं। आपने जो कहा कि जो भाजपा के 2 प्रवक्ता जो हैं, आज आपने भी दलित पंचायत में अपने वक्तव्य में कहा कि भाजपा के 2 कार्यकर्ता हमारे घर में है, टीवी और अखबार, और हमने आज अपने मंच से भी अपील की है कि भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं को अपने घर से निकाल फेंकेंगे। तो हम अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और हम भी इस समाज की भलाई के लिए आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी अपना जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इस समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके हकों का अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं। और मैं बीजेपी समर्थक बन के जब भी सवाल पूछता हूं तो बहुजन समाज के लोग उस सवालों का जवाब इस तरह से देते हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप ओम सुधा की बातों से सहमत है या असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।